रिम्पजल की कहानी। सालों पहले एक राजा और रानी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उन्हें एक लड़की हो, लेकिन सालों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। एक बार एक सिद्ध महात्मा उनके राज्य में आए। उन्होंने रानी को एक चमत्कार पौधा दिया, जिसे खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद राजा और रानी के यहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी पैदा हुई, जिसका नाम रिम्पजल रखा गया। रिम्पजल बहुत ही सुंदर थी, जिसके सुनहरे बाल थे। महात्मा के आशीर्वाद से वह जादुई शक्ति के साथ पैदा हुई थी, जिसके बारे में उसके माता पिता को कोई खबर नहीं थी। लेकिन उन्हीं के महल के पीछे रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी को इस बात का पता चल गया। उसे पता था कि राजकुमारी के बालों में शक्ति है, जो उसे सदा के लिए जवान बनाए रख सकती है। इसी लालच में उसने रिम्पजल का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ बहुत दूर ले गई। जादूगरनी ने उसे एक मीनार में बंद कर दिया, जिसमें कोई भी सीढ़ियां नहीं थी। दुष्ट जादूगरनी ने राजकुमारी को किया अगवा। धीरे धीरे रिम्पजल बड़ी होने लगी और वह जादूगरनी को ही अपनी माँ समझने लगी। रिम्पजल के बाल धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब भी वह गाना गाती तो उसके सुनहरे बाल लाइट की तरह चमकने लगते। दुष्ट जादूगरनी ने रिम्पजल को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा। वह उसे कहती, बेटा, बाहर की दुनिया बड़ी ही जालिम है। तुम्हें उस दुनिया से बचाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। रिम्पजल को बाहर की दुनिया देखनी थी, पर जादूगरनी के डर की वजह से वो कभी भी वहाँ से बाहर न जा सकी। दुष्ट जादूगरनी रोज बाहर जाती और शाम को मीनार के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाती, रिम्पजल, रिम्पजल, अपने बालों को नीचे लटकाओ। यह सुनकर वह अपने लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती, जिस पर चढ़कर जादूगरनी ऊपर आ जाती। एक दिन एक राजकुमार उस जगह से गुजरा जहाँ रिम्पजल कैद थी। उस समय रिम्पजल गाना गा रही थी। गाने की मधुर आवाज़ सुनकर राजकुमार उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने देखा कि मीनार में एक लड़की गाना गा रही है, जो बहुत ही सुंदर है, पर मीनार में जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह रिम्पजल से मिलना चाहता था, इसलिए वह रोज वहां आता और छुपकर गाना सुनता। एक दिन उसने जादूगरनी को रिम्पजल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ते हुए देखा। अब राजकुमार के मन में रिम्पजल ने मिलने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। जादूगरनी के जाने के बाद वह मीनार के पास गया और वही बात बोली जो जादूगरनी उसे कहती थी, रिम्पजल, रिम्पजल, अपने बालों को नीचे लटकाओ। यह सुनकर रिम्पजल ने सोचा, यह तो माँ जादूगरनी है, और अपने बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार उसके बालों के सहारे ऊपर आया। रिम्पजल ने जैसे ही उसे देखा तो वह बुरी तरह से डर गई। वह बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि वह रोज यहाँ उसका गाना सुनने आता था। उसे उसकी आवाज़ और उससे प्यार हो गया। रिम्पजल भी राजकुमार की सजनता पर मोहित हो गई। दोनों धीरे धीरे मिलने लगे और एक दूसरे को दिल से चाहने लगे। रिम्पजल ने एक दिन राजकुमार से बाहर की दुनिया देखने के सपने के बारे में बताया। तभी राजकुमार ने निर्णय किया कि वह उसे इस कैद से आज़ाद करवाकर उसे अपने साथ में महल ले जाएगा। राजकुमार अब रोज अपने साथ रेशम के कुछ धागे लेकर आता, जिसे रिम्पजल एक रस्सी बनाने लगी ताकि उसके सहारे वो दोनों यहाँ से भाग सके। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जादूगरनी ने राजकुमार को मीनार से नीचे उतरते हुए देख लिया। यह देखकर दुष्ट जादूगरनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और रिम्पजल पर चिल्लाने लगी, मुझे लगा था मैंने तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखा था, पर तू तो चुप चुप के इस राजकुमार से मिलती है। तुझे इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। गुस्से में दुष्ट जादूगरनी ने रिम्पजल के बाल कटवा दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ आई। रिम्पजल के बाल काटते ही
वह बूढ़ी हो गई। उसने राजकुमार से बदला लेने की ठानी। दोपहर को जब राजकुमार आया तो रिमझल रिमझल चिल्लाने पर जादूगरनी ने उसके कटे हुए बालों को नीचे लटका दिया। जैसे ही राजकुमार उस पर चढ़ने लगा तो जादूगरनी बोली, तुम जिस लड़की की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं है। तुमने उससे प्रेम करके सबसे बड़ी गलती की है। आज के बाद तुम कभी नहीं मिल पाओगे उससे। यह कहकर उसने राजकुमार को धक्का दे दिया। राजकुमार पास की झाड़ियों में जा गिरा, जिसके कांटे उसकी आंखों में चुभ गए और वह अंधा हो गया। कई महीनों तक राजकुमार जंगलों में भटकता रहा। इधर उधर रिम्पजल भी दिन रात राजकुमार को याद करके रोती रही। सच्चे प्यार की जीत हुई। एक दिन राजकुमार रिम्पजल को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान में पहुंच गया जहां दुष्ट जादूगरनी ने उसे छोड़ा था। रिम्पजल के रोने की आवाज़ सुनकर वह राजकुमार उसके पास पहुंच गया। राजकुमार को देखकर रिम्पजल दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। जैसे ही रिम्पजल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। राजकुमार रिम्पजल को अपने महल ले गया। वहां उनका विवाह हुआ। थोड़े दिनों के बाद जब रिम्पजल की कहानी राज्य में फैली कि बचपन में उसे एक जादूगरनी ने उठाकर बाहर ले गई थी, तो यह सुनकर पड़ोसी राज्य के राजा रानी उसके पास आए। उन्होंने बताया कि रिम्पजल उन्हीं की ही बच्ची है। उन्होंने उसकी बचपन की निशानी भी दिखाई जो अब तक रिम्पजल के गले में थी। रिम्पजल को अब उसके माता पिता भी मिल गए। दोनों अब प्रेम पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी